राधे राधे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल केजे रेवोल्यूशन में। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की। ये भी हमारे क्लास 10th में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। अब इसके पिछले वाली वीडियो में आपने सेंटेंस एंड टाइप्स ऑफ सेंटेंस देख लिया था। इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की। तो आइए इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो दोस्तों, अपन लोगों ने सेंटेंस के बारे में देख लिया था कि सेंटेंस क्या होता है। तो सर, हम जानते हैं सेंटेंस को हिंदी में कहा जाता है वाक्य। और वाक्य मतलब 2-3 शब्द होंगे और उन 2-3 शब्दों को आप एक साथ लिख दीजिएगा। उनका अगर कुछ अर्थ निकले तो वो सेंटेंस है, और अगर उनका कुछ अर्थ नहीं निकले तो वो सेंटेंस नहीं है। इसके बाद अपन लोगों ने सीखा था टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में, लेकिन इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। अब सर, ये बड़ा कंफ्यूजन होता है कि ये टाइप्स क्या होता है, ये काइंड्स क्या होता है और ये पार्ट्स क्या होता है। क्या ये तीनों एक ही होते हैं या ये तीनों अलग अलग होते हैं, या इनमें से कुछ एक से होते हैं और कुछ अलग होते हैं। इनमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो आइए पहले इन तीनों को देख लेते हैं, फिर हम अपने टॉपिक पे देखेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस यानी कि टाइप्स ऑफ या काइंड्स ऑफ, इन दोनों का सेम मतलब होता है, इन दोनों का सेम मतलब होता है प्रकार। क्या होता है? प्रकार। प्रकार मतलब इस जैसे और कितने हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि आप पतले हैं, तो आपके टाइप के लोग बताइए। आपके टाइप का लोग मतलब आप जैसे पतले और कितने लोग हैं। मैंने आपसे कहा आप थोड़े से बदमाश हैं, मैंने आपसे कहा आपके टाइप के बताइए, तो आप जैसे और कितने बदमाश हैं। ठीक है दोस्तों। या फिर अगर हम बात करें पार्ट्स की, तो पार्ट्स का मतलब होता है भाग। पार्ट्स का मतलब होता है भाग। भाग का मतलब वह कितनी चीजों से मिलकर बना है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन ये समझ के देखिए, पार्ट्स, अगर मैंने आपसे कहा आपके बॉडी पार्ट बताइए, आप अपने बॉडी पार्ट बताइए, तो बॉडी पार्ट का मतलब क्या हुआ? कितनी चीजों से आपकी बॉडी मिलके बनी है। आप यही तो कहते हैं हैंड्स, थंब, हेयर, आईज, नोज। तो ये वही चीजें हैं जिनसे मिलके आपकी बॉडी बनी है। और टाइप्स मतलब आपकी बॉडी जैसे और कितनी है, यानी कितने प्रकार की हैं। ठीक है दोस्तों। यानी पार्ट्स का मतलब हुआ कि आपका जो शरीर है वो कितनी चीजों से मिलके बना है, और टाइप्स या काइंड्स का मतलब हुआ आपकी बॉडी जैसी और कितनी बॉडी है। ठीक है दोस्तों। तो पार्ट्स का मतलब या पार्ट्स ऑफ सेंटेंस का मतलब हम देखने वाले हैं कि हमारा जो सेंटेंस है वो कितनी चीजों से मिलकर बना हुआ है। ठीक, अब क्लियर है। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो अब हम देखने वाले हैं कि हमारा जो सेंटेंस है वो कितनी चीजों से मिलकर बना है। तो यूजुअली जो हमारा सेंटेंस होता है वो 2 चीजों से मिलकर बना है। एक का नाम है सब्जेक्ट, दूसरे का नाम है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को हम हिंदी में कहते हैं उद्देश्य। क्या कहते हैं दोस्तों? उद्देश्य। यानी कि सेंटेंस में काम करने वाला और उसके बारे में जो बताया गया हो। सेंटेंस में काम करने वाला और उसके बारे में जो बताया गया हो। आप इसके लिए परेशान ना होइएगा, पीछे वाली स्लाइड में अपन प्रैक्टिस करने वाले हैं कि कौन सब्जेक्ट है कौन प्रेडिकेट, तो 2 मिनट पता चल जाएगा। अभी सर मेरी बात को आप ध्यान से सुन लीजिए। सब्जेक्ट मतलब कौन? काम करने वाला, और काम करने वाले के बारे में जो कुछ बताया गया है, ठीक, वो हो गया हमारा सब्जेक्ट। प्रेडिकेट, प्रेडिकेट को हिंदी में कहा जाता है विधेय। प्रेडिकेट को हिंदी में कहा जाता है विधेय। यानी कि जो भी सब्जेक्ट भैया ने काम किया होगा वो सब क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट। जो भी हमारे सब्जेक्ट भैया ने काम किया होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट। ठीक है दोस्तों। तो आइए इसके पीछे वाली स्लाइड पे चलते हैं और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में डिफरेंस देखते हैं कि कहां तक हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है और कहां तक प्रेडिकेट होता है। उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, और उस ट्रिक को मैं कहता हूं गुड्डा ट्रिक। क्या कहता हूं दोस्तों? गुड्डा ट्रिक। आइए देखते हैं। जैसे इस वाले सेंटेंस में हम देखेंगे, पहले वाले सेंटेंस में आपको भाई साहब ये बताना है कि कहां तक हमारा सब्जेक्ट है और कहां तक प्रेडिकेट है। तो आप कुछ ना करिए, आप एक प्यारा सा गुड्डा बनाइए। आप एक प्यारा सा गुड्डा बनाइए, इनसे कहिए दौड़ो भाई साहब, दौड़ो। ये वहां तक दौड़ेंगे जहां आपको हेल्पिंग वर्ब या मीन वर्ब मिल जाए। जैसे ही आपको हेल्पिंग वर्ब या मीन वर्ब मिल जाए आप वहां रुक जाइए। हमने कहा दौड़ो भाई साहब, ये दौड़े दौड़े दौड़े, अरे इन्हें तो यहीं मिल गई,
यानी कि यहां से सेंटेंस कट जाएगा। अब इसके जो पहले वाली चीज होगी ये होगा हमारा सब्जेक्ट और बाकी जो कुछ बचा रहेगा उसे हम कहेंगे प्रेडिकेट। खत्म, हो गया सेंटेंस। इस तरीके से हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को फाइंड करना सीखना है, क्योंकि इस चैप्टर का उद्देश्य यही होता है कि आपको यह पता लगाना है कि सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, इनको फाइंड करना सीखना होता है आपको सेंटेंस में। जैसे दूसरा सेंटेंस है, दूसरे सेंटेंस में भी गुड्डा ट्रिक लगाइए भैया। इनसे कहो दौड़ो, तो ये दौड़े भाई साहब क्या इन्हें रेड पे हेल्पिंग वर्ब मीन वर्ब मिल? नहीं। क्या इन्हें सीम्स मिली? हाँ, तो ये यहीं रुक जाएंगे। सीम्स एक वर्ब है, तो यहां तक हुआ इनका सब्जेक्ट और यहां के बाद पूरा हुआ इनका प्रेडिकेट। सही है दोस्तों। अब इसके बाद नीचे आ जाइए, तो नीचे हम देखेंगे फिर एक गुड्डा रखेंगे। गुड्डे से कहो दौड़ो, अब ये दौड़ते गए दौड़ते गए दौड़ते गए, क्या इन्हें यहां मिली हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब? नहीं। ये दौड़ते गए यहां मिली हेल्पिंग वर्ब? नहीं। फिर ये दौड़ते गए यहां मिली इन्हें एक हेल्पिंग वर्ब हैज पर, तो यहां तक हो गया हमारा सब्जेक्ट और यहां तक हो गया हमारा प्रेडिकेट। ठीक है दोस्तों। इसके अगला देखिए, अगले में फिर एक गुड्डा रखिए। गुड्डे से कहो दौड़ो भैया, इन्होंने दौड़ना चालू किया चालू किया चालू किया, अरे हेल्पिंग वर्ब तो मिली नहीं रही, वर्ब भी नहीं मिल रही, नहीं मिल रही नहीं मिल रही, अब मिली। जैसे ही मिल गई तो उसके पहले वाला हुआ हमारा सब्जेक्ट और बाद वाला हुआ हमारा प्रेडिकेट। खत्म। कितना इजी था फाइंड करना। लास्ट वाले सेंटेंस में और देख लीजिए आप, कुछ नहीं करना है, आपको एक गुड्डा प्लेस करना है। गुड्डे से कहो बैठो भैया, और बैठने के बाद दौड़ो। जी दौड़ेंगे 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 दौड़ेंगे, अब भैया यहां मिली इन्हें एक हेल्पिंग वर्ब, तो यहां तक का जो इनका सेंटेंस रहेगा उसे हम कहेंगे सब्जेक्ट और यहां के बाद वाले को हम कहेंगे प्रेडिकेट। तो आपको ये पता लगा कि कब सेंटेंस में सब्जेक्ट को या कहां तक सेंटेंस में सब्जेक्ट को ढूंढना है और कहां के बाद प्रेडिकेट चालू होना है। अब सेंटेंस में मैंने आपसे कहा था कि जो कुछ सब्जेक्ट काम करने वाला होता है, यानी कि जो काम करने वाला होता है और उसके बारे में जो बताया जाता है वो हमारा क्या है, वो है हमारा सब्जेक्ट, और जो कुछ उसने काम किया है वो है हमारा प्रेडिकेट। आइए किसी भी एक सेंटेंस को अपन देख लेते हैं। तो चलिए आइए एक सेंटेंस को अपन देख लेते हैं, किसी भी एक को, जिससे हमें पता लग जाए। जैसे आप इसी वाले सेंटेंस को देख लीजिए, थर्ड वाले को, द ब्लैक कार एट द पोल, यानी कि इसमें काम करने वाली कौन है भैया? काम करने वाली है कार, काम करने वाली है कार। काम कौन है? देखिए भैया, कार ही हमारी काली है, कार ही हमारी पोल पर खड़ी है और कार के बारे में ही हम बता रहे हैं, यानी कि मेन आदमी कौन हो गया? कार। और कार के बारे में बताया क्या जा रहा कि भैया वो काले कलर की है, पुल पर खड़ी है, तो इसे हम कहेंगे कि ये पूरा हमारा क्या है? सब्जेक्ट। और उसके बाद कार के बारे में जो कुछ भी बताया या कार ने जो कुछ भी काम किया, तो ये वाली चीज गई हमारी प्रेडिकेट। ठीक है दोस्तों। और अगर आपको इसमें भी दिक्कत है तो आप थोड़ा सा समय दीजिए, आपको आगे जाके सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आराम से। अभी सर मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूं, क्या आप किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को फाइंड करना सीख गए हैं? हम लगाएंगे गुड्डा ट्रिक। गुड्डा ट्रिक लगाने के बाद हम ढूंढेंगे हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। जहां तक हमारी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब होगी उसके पहले वाला सब्जेक्ट, बाद वाला प्रेडिकेट। खत्म बात। चलें तो फिर अब इसके बाद जब हम आगे बढ़े भैया, तो हमें तो ये पता चला कि हमारे तो सब्जेक्ट के भी पार्ट होते हैं, पार्ट तो प्रेडिकेट के भी हैं, सब्जेक्ट के भी पार्ट हैं और प्रेडिकेट के भी पार्ट हैं। लेकिन इस वीडियो में अपन लोग सब्जेक्ट के पार्ट को कवर करेंगे और प्रेडिकेट के वीडियो के लिए या प्रेडिकेट के पार्ट्स के लिए मैं पार्ट 2 लाऊंगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं हमारे पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट की। हमारे जब हम पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं तो हमें पता चला कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो 2 भागों में बटा हुआ है। 2 भाग कौन कौन से हुए? एक तो हो गया वो मेन आदमी, यानी कि मेन वर्ड, हेड वर्ड या डूअर। डूअर का मतलब ही होता है कर्ता, यानी सेंटेंस में काम करने वाला, या जिसे आप कह सकते हैं प्ले। प्ले मतलब खेलना, तो प्लेयर खेलने वाला। ऐसे ही डू मतलब करना और डूअर मतलब करने वाला। इसी प्रकार से आप कहेंगे कि हमारा जो डूअर है या जो मेन आदमी होता है सेंटेंस में काम करने वाला, उसे हम कहते हैं डूअर या हेडवर्ड या मेन वर्ड, जो सेंटेंस में मेन काम करता है।
बिल्कुल सही समझ गए दोस्तों। अब आइए दूसरे पे। तो इसके बारे में जो कुछ भी क्वालिफाई करेगा, क्वालिफायर नाम है उसका, क्वालिफायर, क्वालिफाई करने वाला, क्वालिफाई का मतलब उसके बारे में बताने वाला। तो क्वालिफायर कौन होगा? मैंने अभी हल कहा था, प्ले मतलब खेलना, प्लेयर मतलब खेलने वाला, डू मतलब करना, डूअर मतलब करने वाला। तो क्वालिफाई मतलब विश्लेषण करना या विशेषता बताना, और क्वालिफायर मतलब विशेषता बताने वाला। तो यहां पे देखिए क्वालिफायर क्या है? विशेषता बताने वाला। किसकी विशेषता बताएंगे भैया? मेन वर्ड की। तो जो कुछ भी मेन वर्ड की विशेषता बताई जाएगी उन्हें हम क्या कहेंगे? क्वालिफायर। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल समझ में आया। आप बस 2 मिनट रुक जाइए, जैसे ही इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज चालू होगी हमें सब चीजें क्लियर हो जाएंगी एक ही बार में। अभी मैं बस जो पढ़ा रहा हूं उसे आप दिल थाम के पढ़ते रहिए, ठीक। तो आपको ये समझ में आया कि जो मेन आदमी होता है, यानी जो सेंटेंस में काम कर रहा है, वो है मेन वर्ड या हेड वर्ड या डूअर, और इसके बारे में जो कुछ बताने वाला होता है वो है क्वालिफायर, ठीक। तो इतनी चीज मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी। अब आइए अगली स्लाइड पर हम चलते हैं। तो अब हम देखेंगे कि डूअर का तो कोई पार्ट नहीं होता है, ये तो मेन आदमी है, लेकिन क्वालिफायर के पार्ट होते हैं। कितने होते हैं? आइए, इसके होते हैं 3 भाग, इसके होते हैं 3 भाग। अब जैसे पहला भाग है, पहले भाग का नाम है डिटरमाइनर। डिटरमाइनर का मतलब क्या होता है? डिटरमाइनर का मतलब होता है डिटरमाइन करना, यानी चीजों को बताना, चीजों को बताना कि वो कितनी है। कितनी है का मतलब क्या वो विशेष है, क्या वो कुछ है, या वो एक है, या वो एक से ज्यादा है, मेरी है, तुम्हारी है, उसकी है, हमारी है। तो ये सब बताना डिटरमाइनर का काम होता है। अब जैसे मैंने अभी हाल इतनी सारी चीजें कही कि वो एक है, अनेक है, विशेष है, कुछ है, या फिर वो मेरी है, तुम्हारी है, तो ऐसे ही वर्ड इसके अंदर नहीं आएंगे। तो अपन सीधा सीधा सीख गए कि डिटरमाइनर के अंदर कौन कौन आएगा भैया। तो डिटरमाइनर के अंदर आएंगे हमारे कुछ वर्ड, जैसे कि आर्टिकल यानी ए एंड द, हमारे बाकी के वर्ड जैसे कि दिस, दैट, दीज, दोज, ये सारे वर्ड, और साथ साथ में कुछ यानी कि सम, फ्यू, मैनी, और इनके अलावा आएंगे कौन? हमारा, तुम्हारा, यानी कि सारे पॉजिटिव केस, जैसे कि माई, अवर, अवर लिखना था, सॉरी यहां पे थोड़ी सी गलती हो गई, अवर लिखना था, ओ यू आर, अवर, और यहां पे आ जाएगा देयर, ठीक। तो ऐसे सब वर्ड्स डिटरमाइनर के अंतर्गत आएंगे, ठीक है दोस्तों। अब इनका क्या नाम है? इनका नाम है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कौन होते हैं? नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताने वाले। अब यहां ना तो नाउन है ना प्रोनाउन है कौन? है भैया हमारे मेन वर्ड। तो मेन वर्ड की क्वालिटी बताने वाले को अपन कहेंगे एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव बताता है कि वो कैसा है, एडजेक्टिव बताता है कि वो कैसा है। कैसा है तो फिर इसके अंतर्गत सारी एडजेक्टिव्स नहीं आ जाएंगी। सारी एडजेक्टिव्स कौन कौन हुई? जैसे कि गुड, वो अच्छा है, बैड, वो बुरा है, फेयर मतलब वो गोरा है, ऐसे ही। तो ऐसे सब वर्ड्स किसके अंतर्गत आएंगे? एडजेक्टिव के, ठीक है दोस्तों। एडजेक्टिवल फ्रेज, ये वाला हमें वर्ड बताता है कि वो कहां पर है। ये हमें बताता है कि वो चीज या वो शब्द जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं, अर्थात हमारा डूअर, तो वो कहां पर है। और ये कभी भी सिंगल शब्द से नहीं बताया जा सकता कि वो कहां पर है। आप खुद बताइए कैसे बता दोगे? आप सिंगल शब्द से, किसी एक शब्द से बता दोगे? नहीं। तो आपको यहां पे 2 या 2 से ज्यादा शब्द लेने पड़ेंगे। जैसे कि मैं आपसे कहूं इन द कार, कार में, एट द डोर, दरवाजे पर, तो यही प्लेस ही तो बता रहे हैं, उसकी जगह ही तो बता रहे हैं कि वो कहां पर है। फिर मैं आपसे कहूं ऑन द बेंच, यानी कि बेंच पर, तो यही तो मैं बता रहा हूं आपको कि 2-3 शब्दों से हम क्या बताएंगे कि वो कहां पर है, यानी कि उसकी प्लेस डिसाइड करेंगे। अब यार अपन ने पार्ट्स ऑफ क्वालिफायर देखे, ठीक। पार्ट्स ऑफ क्वालिफायर क्या हुए कि डिटरमाइनर, डिटरमाइनर ये बताएगा कि वो कितना है, एडजेक्टिव बताएगा कि वो कैसा है, और एडजेक्टिवल फ्रेज बताएगा कि वो कहां पर है,
ठीक है दोस्तों, अब हम धीरे धीरे करके किसी भी सेंटेंस में इन सभी चीजों को आराम से ढूंढेंगे। अब मैं अगर आपसे कहूं कि आपने ये जो कर लिया है इसका हम एक बार देख लें कि भैया ये पार्ट्स तो बहुत सारे हो गए, तो इसकी एक बार फ्लो चार्ट टाइप का बना लें अपन। तो आइए फिर फ्लो चार्ट बनाते हैं, उसके बाद अपन एक्सरसाइज को देखेंगे। तो सबसे पहले अपन लोगों ने देखा कि हमने पढ़ा सेंटेंस, तो हमारा जो सेंटेंस हुआ वो सेंटेंस के निकल के आए दो पार्ट, एक हुआ हमारा प्रेडिकेट और एक हुआ हमारा सब्जेक्ट, एक हुआ हमारा सब्जेक्ट। अब फिर हमें पता चला इसके पार्ट्स के बारे में तो आज बात करनी ही नहीं है, इसके पार्ट्स के बारे में तो करेंगे पार्ट 2 में। तो इसके लिए आएगा भैया पार्ट 2, इसके बारे में अभी हाल बात होनी है। तो आइए इसके बारे में बात की। तो इसमें हमें पता चला कि एक होता है मेन वर्ड, या उसी को कहते हैं हम हेड वर्ड, या उसी को कहते हैं हम डूअर। यही इसके बारे में हमें पता चला कि इसका एक और पार्ट होता है जिसका नाम है क्वालिफायर, जो इसके बारे में बताता है। फिर हमें पता चला कि इसके तो 3 पार्ट होते हैं, तीनों के नाम देखे। फर्स्ट का नाम था डिटरमाइनर। अभी हम सबके बारे में बात करेंगे, ये सब क्या है, कहां मिलेंगे सेंटेंस में, सभी को ढूंढेंगे। आप पता बिल्कुल परेशान ना होइए। डिटरमाइनर बताता है वो कितने हैं। दूसरा है भैया एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव ये बताता है कि वो कैसे हैं। और एडजेक्टिवल फ्रेज, एडजेक्टिवल फ्रेज ये बताता है कि वो कहां पर हैं। एडजेक्टिवल फ्रेज ये बताता है कि वो कहां पर है। आइए तो अब आइए किसी भी सेंटेंस में इन सब चीजों को अपन फाइंड करते हैं। प्रेडिकेट को आज नहीं ढूंढना है, अपन को ढूंढना है इन सब चीजों को। तो आइए फाइंड करते हैं। सबसे पहले क्या करना है मैं आपको पहले बता दूं, एक मैं करके बताता हूं, बाकी आप करेंगे। जैसे पहला वाला तो आप जानते हैं, पहला वाला तो बहुत इजी है। पहले वाले में कुछ नहीं करना है, सबसे पहले गुड्डा लगाइए। गुड्डा ट्रिक यहां भी काम करेगी। गुड्डा ट्रिक रखिए, उससे कहिए चलो भैया दौड़ो, ये दौड़े, पता चला यहीं पे रोकना पड़ा। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट और इसके बाद वाला हो गया भैया हमारा प्रेडिकेट। ठीक, अब इसमें भैया मेन आदमी कौन है? मेन आदमी तो एक ही है, राम। राम मतलब कौन? राम काम कर रहे होंगे ना, तो राम काम कर रहे हैं, तो इन्हीं को अपन क्या कह देंगे कि ये हमारे मेन वर्ड हैं, या हेड वर्ड हैं, या फिर डूगर हैं। ऐसे ही तो पहला सेंटेंस तो इजी था। आइए दूसरे को देखते हैं। दूसरे में भी सेम अप्लाई करेंगे। पहले गुड्डा ट्रिक लगाएंगे। गुड्डा ट्रिक क्या कहती है? गुड्डा ट्रिक कहती है भाई साहब दौड़ो। कहां तक दौड़ो? जब तक तुम्हें मेन वर्ब ना मिल जाए। इसके पहले वाला होगा हमारा सब्जेक्ट और बाद वाला होगा प्रेडिकेट। इससे आज कोई मतलब है नहीं, पार्ट्स ढूंढने हैं केवल इसके सब्जेक्ट के। आइए ढूंढते हैं। पहले हम ये पता लगा लेंगे, आप सॉल्व करना सीखिए। पहले आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ढूंढ लेना है, फिर आप उस मेन आदमी को ढूंढिए। मेन आदमी ढूंढने का मतलब है उस मेन वर्ड को ढूंढिए जिसके बारे में आप दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। तो आपको पता चला कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। क्या हम रेड के बारे में बात कर रहे हैं? तो लाल कलर से हमें क्या मतलब? हम शर्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि शर्ट ही हमारी लाल है और शर्ट ही कैसी लग रही है? प्रिटी। तो मेन आदमी कौन हुआ? यानी कि मेन आदमी हुआ भैया हमारी शर्ट। और इसी को हम क्या कह देंगे? मेन वर्ड। इसी को कह देंगे हम अपना हेड वर्ड और इसी को हम कहेंगे डूअर। सही। अब ढूंढने के बाद अब आप फ्री रहिए। जो कुछ बाकी के 2 शब्द बचे, द और रेड, तो ये दोनों क्या है? क्वालिफायर। क्या है? क्वालिफायर। इनको ढूंढो। क्वालिफायर आ जाओ। क्वालिफायर में ये क्या है? ये भैया द मतलब आर्टिकल, ये तो हुआ डिटरमाइनर। ठीक। रेड मतलब वो कैसी है? कैसी है? लाल है, तो ये एडजेक्टिव नहीं हुई। कैसी है मतलब एडजेक्टिव। आ रही है धीरे धीरे समझ में? अगर नहीं आ रही है तो आप बनी रहिए, बस लास्ट तक बनी रहिए। मैं इन 5 सेंटेंसों को सिखाने के बाद आपको पूरा ज्ञान करा दूंगा, बस आप बनी रहिए लास्ट तक। इस तीसरे वाले को देखिए। तीसरे वाले में सबसे पहले हमारी ट्रिक क्या कहती है? गुड्डा ट्रिक लगाओ भैया। गुड्डा ट्रिक लगाने से क्या होता है? गुड्डा ट्रिक लगाने से दोस्तों आपको पता चल जाता है कि हमारा सब्जेक्ट कहां तक है और प्रेडिकेट कहां तक है। तो हमने दौड़ाया,
अरे भैया मिल ही नहीं रहा, मिल ही नहीं रहा, अब मिला। तो ये पूरा हुआ हमारा सब्जेक्ट और ये पूरा हमारा हुआ प्रेडिकेट, इससे कोई मतलब है नहीं। अब दूसरा काम क्या है? पहला काम क्या है? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट फाइंड करना के दो, हो भाई साहब। दूसरा काम होता है मेन वर्ड को ढूंढना। ठीक, अगर आपने मेन वर्ड ढूंढ लिया तो आप बाकी के पार्ट ढूंढ लेंगे। आप मेन वर्ड ढूंढिए। भैया काला कौन है? कार। पोल पे कौन खड़ी? कार। सॉफ्ट सीट किसकी है? कार की। मतलब सब कुछ हम किसके बारे में बता रहे हैं? कार के बारे में बता रहे हैं ना, तो कार हुआ हमारा मेन वर्ड। मेन वर्ड मतलब मुख्य आदमी जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। तो मेन वर्ड कौन है? हमारी कार। तो ये कार हुई हमारी मेन वर्ड, इसी को हम हेड वर्ड कहेंगे, इसी को हम डूअर कहेंगे। दूसरा हमारा काम होता है बाकी की सब चीजें ढूंढना। आपने एक बार मेन वर्ड को ढूंढ लिया, अब आप बाकी की चीजों को ढूंढेंगे। बाकी की चीजें क्वालिफायर हुई, उसमें 3 है। डिटरमाइनर कितनी है, एडजेक्टिव कैसी है, एडजेक्टिव फ्रेज कहां पर है, हुए। आइए सबसे पहले पहुंचे हम किस पर? दा पर। तो दा तो एक आर्टिकल होगा, तो इसे हम क्या कहेंगे? डिटरमाइनर। क्या कहेंगे? डिटरमाइनर। फिर ब्लैक, ब्लैक का मतलब है काला होना। तो काली चीज क्या है? क्वालिटी है ना, और क्वालिटी मतलब एडजेक्टिव, क्वालिटी मतलब एडजेक्टिव। अब भैया कार कहां खड़ी है? कार खड़ी है पुल पर। कहां खड़ी है? एट द पुल। तो जब भी स्थान बताया जाए तो उसको अपन क्या कहते हैं? एडजेक्टिवल फ्रेज। कितना आसान था। फोर्थ वाले में ट्राई करें। आइए इस फोर्थ वाले को और एक बार देख लेते हैं। फोर्थ वाला, पहले क्या करना है? सबसे पहले काम है भैया सब्जेक्ट प्रेडिकेट फाइंड करना। तो उसके लिए लगाई जाती है गुड्डा ट्रिक। गुड्डा ट्रिक लगाओ। गुड्डा ट्रिक क्या कहती है? दौड़ाओ। जब तक दौड़ाओ, जब तक दौड़ाओ, जब तक दौड़ाओ, हेल्पिंग वर्ब ना मिल जाए। मिल जाए, मिल जाए तो भैया पीछे का प्रेडिकेट, आगे का सब्जेक्ट। ठीक, अब बात सबसे पहले क्या ढूंढना है? मेन वर्ड। मेन वर्ड क्या है भैया? मेन वर्ड भैया स्मार्ट कौन है? लड़का। क्लास में कौन है? लड़का। पेरेंट्स किसके नहीं है? लड़के के। बड़ी दुख की बात। तो आइए इस बॉय, बॉय को हम कहेंगे कि ये हुआ हमारा मेन वर्ड। क्या कहेंगे? मेन वर्ड। ठीक, अब बाकी की चीज ढूंढ लीजिए। बाकी की चीजें आपको आसानी से मिल जाएंगी। हम तो सीख गए, अब तो आराम से बनेगा। देखो, द आर्टिकल हुआ, डिटरमाइनर, खत्म बात। स्मार्ट, अगर व्यक्ति स्मार्ट है तो उसकी क्वालिटी बताई जा रही, एडजेक्टिव। हमने आपसे कहा इन द क्लास, यानी कक्षा में, यानी कहां पे है वो? क्लास में। तो इसको हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिवल फ्रेज। खत्म। सही है दोस्तों? आपके लिए बस स्थान बताना था, इन द क्लास लगा के आपने स्थान बता दिया, खत्म। लास्ट सेंटेंस। आइए इस सेंटेंस को और देखते हैं। मुझे लगता है थोड़ा बहुत ज्यादा ही कुछ गुजर गया है। मैं एक काम करता हूं, इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूं और इस नीचे वाले का जो सॉल्यूशन है वो हम ऊपर करेंगे। ठीक है, आइए। तो सबसे पहले आपको लगानी है गुड्डा ट्रिक। गुड्डा ट्रिक लगा के आप क्या करेंगे? ध्यान रखना, 5वीं का सॉल्यूशन ऊपर हो रहा है क्योंकि नीचे जगह नहीं है। तो आप लगाएंगे गुड्डा ट्रिक। दौड़ेंगे 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 दौड़ेंगे, भैया हेल्पिंग वर्ब मिल गई। इसके पहले वाला सब्जेक्ट, बाद वाला प्रेडिकेट। आज इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब है इससे। बताइए भैया ठंडा क्या है? वेदर। कोजी कौन है? कोजी का मतलब होता है प्लीजेंट, सुहावना। तो सुहावना कौन है भैया? वेदर। यानी मेन आदमी कौन हो गया? मेन आदमी हुए हमारे वेदर। क्या हुए? वेदर। तो मेन वर्ड हुआ हमारा वेदर। खत्म। अब मेन वर्ड मिल जाएगा, बाकी चीज ढूंढना आसान है। सबसे पहले ये दा, ये हुआ हमारा आर्टिकल, इसको कहेंगे हम डिटरमाइन। कोल्ड, कोल्ड मतलब ठंडा, यानी कि क्वालिटी। और क्वालिटी को क्या कहा जाता है? एडजेक्टिव। क्या कहा जाता है? एडजेक्टिव। और बाकी कुछ बचा नहीं है। बाकी आप देखिए इस साइड का प्रेडिकेट है, जिससे आज हमें कोई मतलब नहीं। तो इस तरीके से सर जी आपने इन सभी पार्ट्स को फाइंड कर लिया है। और मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करिए, दोबारा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से कर लेते हैं और अगर आप क्लास 10th में हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है, क्योंकि ये वाला चैप्टर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता ही है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप वीडियो को देखिए, रिवाइंड करिए, प्ले करिए दोबारा और इसको आराम से पढ़ लीजिएगा।
बाकी ऐसे ही और ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें केजे रेवोल्यूशन को। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।